हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, आज जो हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वह आपदा प्रबंधन है। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीका के क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते ही रहेगा जो आपके एग्जाम में काफी यूजफुल होने वाला है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने ही वाला है। ठीक है, तो अभी जो हम क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं वो आपदा प्रबंधन से संबंधित है, डिजास्टर मैनेजमेंट। चलो, पहला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है। ठीक है, तो बिहार का जब मैप देखोगे तो अक्सर जो है उत्तरी बिहार में जो है हमेशा बाढ़ आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वह हो जाएगा उत्तरी बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। पता है कि सबसे ज्यादा बाढ़ जो होता है बिहार में वह कोसी के कारण आता है ना। और हर साल बहुत ज्यादा तबाही होता है कोसी के कारण, इसीलिए इसका नाम जो है क्या रखा गया, बिहार का शोक। तो इस तरीका से हमारा आंसर हो जाएगा शोक। क्या हो जाएगा, शोक के लिए कौन सा आंसर हो जाएगा, कोसी। ठीक है, बाढ़ क्या है। बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा या कोई नहीं। तो कौन सा आपदा हो जाएगा, बाढ़ जो है वह मानव से तो आएगा नहीं, सामान्य आपदा होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। ठीक है, को नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा किस प्रकार की आपदा है। सूखा जो है वह किस प्रकार की आपदा है, प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा या इनमें से कोई नहीं। तो सूखा है वह कैसा है, प्राकृतिक आपदा। कौन सा आपदा होगा, प्राकृतिक आपदा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आएगी, अचानक आएगी, पूर्व सूचना के अनुसार आएगी, धीरे धीरे आएगी या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी सूखा जो आएगा वह कैसे आएगा, धीरे धीरे आएगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी क्रिया। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि सूखे की क्रिया के लिए भूकंप तो जरूरत होगा नहीं, क्योंकि भूकंप के कारण क्या होता है, अर्थ में जो है जमीन में कंपन होने लगता है। ठीक है, पृथ्वी पे कंपन होने लगता है। बाढ़ जब आता है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा वर्षा की कमी अगर होगा तो सुखाड़ आएगा। तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है वर्षा की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है नदियों को आपस में जोड़ देना। ठीक है, तो नदियों को आपस में जोड़ा नहीं जा सकता है। वर्षा जल संग्रह करना, इसको वर्षा जल का जो संग्रह किया जाता है उसको हार्वेस्टिंग सिस्टम कहा जाता है। मतलब कि कोई भी जल जो होता है वह नदी, नाला, जब बारिश का पानी क्या होता है, वर्षा जब होता है तो वह पानी नदी में नाला में जाता है, फिर नदी में जाता है, फिर वह समुद्र में मिल जाता है, तो वह पानी यूजलेस हो जाता है, उसका कोई फायदा ही नहीं है उस पानी का। ठीक है ना। अगर वही पानी अगर हमारे छत पे आता है और उसको ऐसा व्यवस्था किया जाए कि वह पानी हमारे घर के जमीन के अंदर ही चला जाए, ठीक है, तो इस तरीका से वह जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसके द्वारा वर्षा का जल जो है जमीन के अंदर भी चला जाएगा और जल का संग्रहण भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से जमीन के अंदर पानी की कमी भी नहीं होगी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, वर्षा जल संग्रह करना। अब पता चल गया कि वर्षा के जल को कैसे संग्रह करके रखा जा सकता है। तो वर्षा के जल को हार्वेस्टिंग सिस्टम के द्वारा जो है संग्रह करके रखा जाता है। हमारे छत पे या हमारा जो घर होता है वहां से जो भी पानी निकलता है उसको जो है जमीन के अंदर गड्ढा करके और उसके बाद उसका व्यवस्था होता है तो वह अंदर चला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, भूकंप, चक्रवात, सुनामी, इनमें से कोई नहीं।
तो पता है भूकंप तो कहाँ होता है, पृथ्वी पे होता है, जमीन पे होता है। चक्रवात जो होता है वह तूफान के रूप में होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वह हो जाएगा सी, सुनामी। क्या हो जाएगा, सी, सुनामी। अब ये पता है कि 2006 ईस्वी में जो है सूरत में बहुत ही भयानक सुनामी हुआ था, जिसमें हमारे देश का जो इंदिरा पॉइंट था वह खत्म हो गया है। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से से भयंकर सुनामी आया था। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। पश्चिम एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या बंगाल की खाड़ी। भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से से भयंकर सुनामी आया था। इस पश्चिम एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी से जो है बहुत ही भयानक सुनामी आया था। ठीक है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंगों को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, पी तरंग। किस नाम से जाना जाता है, पी तरंग नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर किस केंद्र को क्या कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो कहा जाता है अधिकेंद्र। ठीक है, क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। अगर भूकंप आता है, सुनामी आता है तो कौन सा तरीका इसमें सही नहीं है। भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से ना लेना। अगर भूकंप आने वाला है तो उसको क्या लेना चाहिए, गंभीरता से ही लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर होगा नहीं। कौन सा सही नहीं है, भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना चाहिए। हाँ, जब भी भवन बनाना चाहिए तो वह कैसा बनाना चाहिए कि वह भूकंप में भी गिरे नहीं, मतलब भूकंप निरोधी हो। गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना। जो गैर सरकारी संगठन है उसके द्वारा क्या रहना चाहिए, दूसरे संगठन के द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना चाहिए, किसी का हेल्प करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान भरोसे बैठे रहना चाहिए नहीं, भूकंप अथवा सुनामी में भगवान भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस पे केयर करना चाहिए कि हमें कैसे रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर, जहां है उसी स्थान पर, खेतों में। ठीक है, तो कभी भी गांव के बाहर अगर हमारे ही गांव में बाढ़ आया है, वहां जहां ऊंचा जगह होगा वहीं पे हम लोग सेफ रहेंगे। तो इसलिए हम लोग को कहाँ जाना चाहिए, ऊंची भूमि वाले जमीन पे। कहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। ठीक है, दूरबीन, दूरी देखने के लिए होता है। इंफ्रारेड कैमरा, किस चीज का होता है, इंफ्रारेड कैमरा जो होता है उसके द्वारा जो है यह जांचा जाता है कि मलबे के नीचे जो है लोग दबा हुआ है या नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। अगर मानव शरीर में आग से अगर जल जाता है, जो भी स्थान जल जाता है उस पे क्या करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए। ठीक है, जब तक कि उसका लहर ठंडा नहीं होता है, बहुत मतलब कि उसको पानी में ही डाल के रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा,
ठंडा पानी डालना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? स्थल, समुद्र, आसमान या इनमें से कोई नहीं। स्थल पर जो होता है भूकंप आता है, तो आसमान में जो है वह क्या आता है? तो हवा, जो तूफान होता है वो आता है, चक्रवात। और समुद्र में जो होता है तो क्या आता है? क्या आता है? सुनामी आता है। ठीक है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का कारण, मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का प्रमुख कारण है केबल का तार टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, ठीक है, टावरों की ऊंचाई में कमी या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा केबल का टूट जाना। ठीक है, क्योंकि टावरों की ऊंचाई से कमी से संचार में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, संचार टावरों की दूरी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन अगर केबल टूट जाता है तो क्या होता है कि हम लोग टीवी पे जो न्यूज वगैरह वो नहीं देख पाते। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, रेडियो। ठीक है, तो संचार का हर कुछ, तो सबसे ज्यादा जो यूजफुल होता है, सबसे ज्यादा वह है सार्वजनिक टेलीफोन। ठीक है, जो अब रूप ले लिया है किसका? मोबाइल का। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र। क्या कहता है? भूकंप केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा जो प्राकृतिक से उत्पन्न होता है। आग लगना, ठीक है, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। आग तो कोई गलती से भी लग सकता है, बम विस्फोट तो मानव ही कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंप, क्योंकि इसका कोई टाइमिंग नहीं होता है और यह जो होता है यह प्रकृति के द्वारा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर या आयताकार। तो भूकंप वाला जो भी क्षेत्र होता है वहाँ पे घर जो होता है वह चौकोर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? चौकोर होना चाहिए। भूस्खलन वाले क्षेत्र पर में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? भूस्खलन मतलब जहाँ पे भूस्खलित होता है वैसे क्षेत्र वाले ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? सॉरी, इसका आंसर चौकोर नहीं, इसका आयताकार होगा। कैसा होगा? आयताकार होना चाहिए, है ना। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? ठीक है, उचित है, अनुचित है, लाभकारी है या उपयोगी है। तो जहाँ भूस्खलन होगा उस ढलान पे घर नहीं बनाना चाहिए, तो यह आंसर हो जाएगा अनुचित। ठीक है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? ठीक है, समुद्र के निकट, समुद्र से दूर ऊंचाई पर या इनमें कोई नहीं। तो समुद्र के जहाँ पे सुनामी प्रभावित क्षेत्र है वह समुद्र के नजदीक तो करना ही नहीं चाहिए। समुद्र से केवल दूरी होगा तो भी नहीं करना चाहिए, और समुद्र से दूर और ऊंचाई पर होगा तो वहाँ पे लोग ये कर सकता है। तो इस तरीका से हमारा आंसर हो जाएगा क्या? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसल को, पशुओं को, भवनों को या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा जो हानि होगा बाढ़ आने से वह होगा फसल को, क्योंकि पशु को तो बाहर ले जाया जा सकता है, भवन जो होता है ईटा का होगा तो उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन फसल तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण या मिट्टी के लवणता के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा जल के अभाव में। किस चीज के अभाव में? जल के अभाव में। अगर बारिश नहीं होगा तो क्या होगा कि सूखा पड़ जाएगा, है ना, जमीन क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? ठीक है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी। ठीक है, तो मानव जनित आपदा जो है
वह सांप्रदायिक दंगा जो होता है वह भी मानव जनित है। आतंकवाद जो है वह भी मानव जनित आपदा है। महामारी और इनमें से सभी, तो इसमें तो 2 मानव जनित आपदा ही हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों आंसर होगा, ए और बी होना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस तरीका से अगर इसमें है आंसर आपका आतंकवाद, तो अगर नहीं समझ में आए, अगर ए और बी दोनों नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसमें ऐसे आंसर आपका ए और बी दोनों चाहिए, देना चाहिए, लेकिन आपको तो दिया नहीं है, तो इसका आंसर आप मार सकते हैं क्या, बी, ठीक है। बी इसलिए मारना होगा क्योंकि ए और बी ऑप्शन में नहीं है, और सांप्रदायिक दंगा से ज्यादा जो है आपदा आतंकवाद से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर की तली पर होने वाले भूकंप को कहा जाता है। भूकंप, चक्रवात, सुनामी, तो पता ही है आप लोगों को कि सुनामी होता है जो भी समुद्र वगैरह में होगा, तो ठीक है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, जो प्रकृति के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। सुनामी प्रकृति के द्वारा होता है, बाढ़ प्रकृति के द्वारा होता है, आतंकवाद मानव के द्वारा होता है। तो ये मानव जनित आपदा है, क्या है, मानव जनित आपदा, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, महामारी और इनमें से सभी, ठीक है। तो यह जो मानव जनित आपदा है, अब इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। इसमें सांप्रदायिक दंगा और आतंकवाद दोनों जो है मानव जनित आपदा है। महामारी जो है यह मानव जनित आपदा नहीं है, यह प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। लेकिन अभी महामारी, तो अभी जैसे जो है कोरोना चल रहा है, तो वह भी एक महामारी है। तो इस कंडीशन में ऐसे होना चाहिए डी आंसर, ठीक है। ऐसे अगर फिर भी इसका आंसर हम लोग डी नहीं डालेंगे, इसका आंसर हम लोग बी ही डालेंगे, ठीक है, क्योंकि सांप्रदायिक दंगा, महामारी मानव के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। यह जो है प्राकृतिक का ही होता है, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुनामी का प्रमुख कारण है, सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना, जलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा समुद्र में जब भूकंप आता है, इसी के कारण क्या होता है, इसी का नाम क्या होता है, सुनामी होता है। तो इस तरीका से हम जो है आपका आपदा से संबंधित 30 क्वेश्चन बता दिए, और इससे डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीका के वीडियोस जो है हम हर रोज अपलोड करते रहते हैं, जो आपके 2021 में जो है काम आने वाला है। थैंक यू।